नमस्कार सभी मित्रों को। मैं हूं ओम भैया और आज मैं आपको क्रोध से होने वाले नुकसान, क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, क्रोध कितनी बुरी चीज है, इसको एक कथा के माध्यम से आपके बीच में मैं रखूंगा। एक प्राचीन कथा है, कहानी है, वो आपको बहुत अच्छे से क्रोध से होने वाले नुकसानों को समझाएगी। आशा है कि वो आपके जीवन में मार्गदर्शन का काम करेगी। मित्रों, एक उत्तराखंड हमारे भारतवर्ष का ही एक राज्य है जहां पर एक कुमाऊं मंडल, एक कुमाऊं सभ्यता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्रिज या बुंदेलखंड, उसी प्रकार से वहां की एक सभ्यता है कुमाऊं मंडल, जिसे राजनीतिक रूप में कुमाऊं मंडल में विभाजित किया गया है। उत्तराखंड चूंकि पूरा पहाड़ों में बसा हुआ राज्य है, तो वहां की जलवायु बड़ी विषम है। वर्षा आधारित खेतियां वहां होती हैं। तो अभी चूंकि विकास हो गया है धीरे धीरे सभी राज्यों का, सभी क्षेत्रों का, तो उत्तराखंड को भी पर्यटन मिलने लगा है। लेकिन पुराने समय में उत्तराखंड की विषम जलवायु, विषम परिस्थितियों में अभावग्रस्त सुदूर ग्रामों में लोग बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करते थे। उसी समय की बात है कि एक परिवार में एक सास और बहू रहते थे। बहू चूंकि विधवा थी, तो वे दोनों ही अपना किसी भी प्रकार खेती बाड़ी करके जीवन यापन कर रही थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था, तो उत्तराखंड में गर्मियों के समय में एक काफल नाम से एक फल होता है। बहुत ही प्यारा, मीठा, स्वादिष्ट, पौष्टिक फल होता है। तो बाहर से आने वाले पर्यटकों को लुभाने का, रिझाने का भी बहुत अच्छा माध्यम है वो। और वहाँ के लोग, लोकल जो वहाँ के लोग हैं, वे तो अब उसको बहुत ही प्रेम से खाते हैं और वर्ष भर उसका इंतजार करते हैं कि कब काफल का सीजन आएगा तो हमें वह फल चखने को मिलेगा। तो वे भी जैसे ही गर्मियों का सीजन आया, गर्मियों की ऋतु आई और काफल का समय पकने का हुआ, तो जंगल में गईं और बहुत सारे दिन भर उन्होंने काफल इकट्ठे किए और लेके घर आई। घर आने पर उन्होंने उसको एक टोकरी में भर के आंगन में रख दिया। तब वो बहू बोली कि माँ, मेरा मन है, क्या मैं इसमें से कुछ काफल चख सकती हूँ? तो सास जो थी उसने मना कर दिया कि नहीं बेटी, ये हम लोग बाजार में ऐसे बेचेंगे और इससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, वो हमारे काम आएंगे, तुम इनमें से काफल मत खाइए, तुम्हें नहीं खाना चाहिए। ऐसा बोल के वो माँ जो है अपने खेतों की तरफ, खेतों पर काम करने चली गई। बहू चूंकि वहां थकी हुई थी, जंगल से लौटी थी, तो वो भी वहीं घर पर सो गई। कुछ देर बाद जब माँ खेतों से काम करके लौटी, तो आके घर में हाथ मुंह धोया, पानी पिया, बैठी। फिर उसे काफलों का ध्यान आया कि फल कहाँ रखे हैं, तो वे आंगन में रखे ही थे। तो उसने देखा तो उसमें से कुछ काफल कम हो गए थे। क्योंकि गर्मी का समय था, धूप में फल कुमला गए और वे टोकरी में थोड़ा सा, जहां तक भरे थे उससे थोड़ा सा स्तर उसका कम हो गया। तो उसने सोचा कि मैंने मना कर किया था इसको। बहू ने काफल फिर भी खा लिए, तो उसे बहुत गुस्सा आया, बुरा लगा। उसने बहू को जगाया और पूछा, क्या तुमने इसमें से काफल खाए? चूंकि उस बेचारी ने खाए नहीं थे, तो उसने कहा, नहीं माँ, मैंने काफल नहीं खाए। लेकिन उसने देखा था कि टोकरी में काफल कम है, तो उसे लगा कि ये शायद झूठ बोल रही है। एक तो इसने मना करने के बाद भी फल खा लिए, उसके बाद ये झूठ भी बोल रही है। तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने जो है उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। तब भी वो जो बहू थी वो बार बार कहती रही कि माँ, मैंने नहीं चखे। लेकिन वो नहीं मानी, वो उसे मारती पीटती रही और वो बार बार बहू चिल्लाती रही कि माँ, मैंने नहीं चखे फल, मैंने काफल नहीं खाए। लेकिन वो खेत से आई थी, वैसे भी चिड़ी थी, परेशान थी, तो उसे क्रोध उसका बहुत ज्यादा हो गया और वो उसको बार बार मारती रही, पीटती रही। और बहू बार बार कहती रही कि नहीं माँ, मैंने नहीं खाए, मैंने नहीं खाए।
फिर उसे एक बार जोर से गुस्सा आया, उसने धक्का मारा उसको, तो उसका बहू का सर दीवार से टकरा गया। बहू का सर दीवार से जब टकराया तो उसको बहुत बड़ी चोट लगी और वो गिर गई और वहीं उसके प्राण निकल गए, वो मर गई। जब उसे सास को पता चला, उसने देखा कि ये तो मर गई, तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ, उसे ग्लानि हुई कि मेरे जीवन का एकमात्र सहारा ये मेरी बहू थी, बेटी जैसी थी, मैंने इसके प्राण ले लिए, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। तो वो जो है बहुत दुखी होने लगी और बहुत विलाप करके, बहुत दहाड़े मार मार कर रोने लगी और उस काफल की टोकरी को अपने पास रख के कहने लगी कि इस फलों की वजह से मैंने अपनी बेटी के प्राण ले लिए, बेटी जैसी बहू की मैंने हत्या कर दी। और वो बार बार पछताने लगी, विलाप करने लगी। लगातार रोते रहने की वजह से उसके आंसुओं की धार जो है, उसके आंसू उन काफलों पर गिरते रहे। धीरे धीरे शाम का समय हो गया, मौसम भी ठंडा हो गया, तो वे काफल जो है काफी नाजुक कोमल फल होता है, धीरे धीरे पानी उनको मिला, आंसुओं के माध्यम से कुछ हवा ठंडी लगी, तो वो धीरे धीरे फल जो है अपने पूरी तरह से उसी आकार में आ गए, थोड़े से मजबूत जैसे पुष्ट हो गए और वे पूरे दिखाई देने लगे। तब उसने सोचा कि शायद मेरी बहू जो है सच बोल रही थी और मैंने अनायास ही क्रोध करके उसके प्राण ले लिए, मैं कितनी बुरी हूँ। उसे अपने अंदर और ज्यादा पश्चाताप होने लगा जब उसने देखा कि फल उसने नहीं खाए थे। तो वह भी सास जो थी वो भी इतनी दुखी हो गई कि उसने बार बार अपना सर दीवार से पटक पटक के विलाप करने लगी और धीरे धीरे अपने भी प्राण उसने वहीं त्याग दिए। क्रोध करने की वजह से 2 जीवन चले गए, एक पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके बाद में आज भी कुमाऊं में एक कथा के रूप में ये हमें सुनने को मिलता है कि वे दोनों ऐसी स्थिति में जब मर गईं तो वे दोनों सास बहू पक्षी के रूप में आगे चलकर पैदा हुई। पुनर्जन्म कहें या प्रजाति कह सकते हैं कि उन्होंने एक प्रजाति के रूप में जन्म लिया। और वहाँ के लोग आज भी बताते हैं, पुरानी कथा है, समय काफी हो गया, लेकिन आज भी वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कथा है कि वे दोनों पक्षी जैसे ही काफल जो है पकते हैं, काफलों की बहार आती है, उनका गर्मियों के समय में फल जो आते हैं, तो वो दोनों पक्षी जगह जगह पर बागानों में देखे जाते हैं और काफल के पेड़ पर बैठकर गाते हैं। तो एक जो गाता है जो बहू थी, हालांकि भाषा उनकी कुमाऊं होती है, शब्द उनके जो भी है, लेकिन उनका वो बड़े ही करुण और कातर भाव से गाता है पक्षी कि माँ मैंने काफल नहीं चखे, नहीं चखे, नहीं चखे। तब फिर दूसरा पक्षी गाता है कि नहीं बेटी काफल पूरे हैं, पूरे हैं, पूरे हैं। इतनी करुण आवाज होती है कि आज भी लोग जो उसे सुनते हैं तो शहर जाते हैं, अंदर तक उतर जाती है उनकी वो करुण पुकार। तो ऐसी स्थिति में ये कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा यही देती है कि कभी कभी इंसान बिना कारण के ही या छोटी मोटी वजहों से इतना क्रोध अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है जिसके परिणाम बहुत ज्यादा घातक होते हैं। जैसा कि इस कहानी में हुआ, वो छोटा सा परिवार, 2 सदस्यों का परिवार था, माँ बेटी जैसा रिश्ता था उन सास बहू के बीच में, और सास ने बहू को मार डाला और फिर अपने भी प्राण ले लिए। तो ये कथा हमें बताती है कि हमें परिस्थितियां कैसे भी रही हों जीवन में, समय बहुत बड़ी बलवान चीज है। कभी समय थोड़ा खराब भी आ जाता है, अभाव से भी लोगों को गुजरना पड़ता है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि अभाव जो है भूख को जन्म देता है और भूख व्यक्ति को चिड़चिड़ा और क्रोधी बना देती है। लेकिन फिर भी हमें ये पौराणिक कथाएं, इस तरीके के दृष्टांत ये शिक्षा देते हैं कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, समय को स्वीकार करते हुए अपने जीवन के क्रियाकलापों को विधिवत रखना चाहिए और मन तथा बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखते हुए ही हमें प्रभु का ध्यान करते हुए, और जैसी भी परिस्थितियां हमें दी हैं उसमें जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है और वह हमारे पालन पोषण के लिए बैठा है, तो उसको धन्यवाद करते हुए अपना जीवन शांतिपूर्वक ईश्वर की शरण में रहकर व्यतीत करना चाहिए। क्रोध से सर्वथा
परे रहना चाहिए। ये कहानी हमें इसी बात की प्रेरणा देती है। और मित्रों, इसी प्रकार की प्रेरणादायी कहानियां तथा अन्य आध्यात्मिक पौराणिक कथाओं के लिए, आध्यात्मिक प्रवचन इत्यादि के लिए हमारे चैनल पर आपको समय समय पर ये चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।